जब कोई इंसान गुस्सा में किसी दूसरे इंसान को भला बुरा कह देता है, गालियाँ दे देता है, तो बाद में जब उसका मन शांत हो जाता है तो बाद में वह इंसान पछताने लगता है। नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध किसी आश्रम में बैठकर अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि तो पहुंचाता ही है, लेकिन इसके अलावा दूसरे व्यक्ति को भी हानि पहुंचाता है। वह हमेशा प्रतिशोध की ज्वाला में जलता है और अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इतना कहने के बाद उनका ही शिष्य उठकर खड़ा हो जाता है और महात्मा बुद्ध को भला बुरा कहने लगता है, गालियाँ दे देता है। कहता है कि तुम सिर्फ एक ढोंगी बाबा हो, तुम जो ये सारी चीज़ें बताते हो वो मनुष्य का जीवन का खिलाफ है, प्रकृति का खिलाफ है। तुम तो सबको अप्लाई करने के लिए कह देते हो, लेकिन तुम खुद इसका अनुसरण नहीं करते हो, अपने जीवन में इसे अप्लाई नहीं करते हो। तुम ये जो सारी बातें बता रहे हो सब गलत है, सब बेकार है। लेकिन महात्मा बुद्ध के द्वारा कोई भी प्रक्रिया नहीं होता है। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ चुपचाप धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनता है। शिष्य को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यह सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। उसे समझ में ही नहीं आता है कि अब इसके अलावा मैं क्या करूं। शिष्य गुस्सा में आकर और भी ज़्यादा भला बुरा गालियाँ देते हैं, न जाने क्या क्या कह देते हैं। फिर भी महात्मा बुद्ध को कुछ नहीं होता है, वह कुछ नहीं बोलता है। अंत में वह शिष्य महात्मा बुद्ध के मुँह पर थूक देता है और महात्मा बुद्ध धैर्यपूर्वक थूक को अपना मुँह से, चेहरा से पोंछ लेता है। और वह शिष्य और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, डर जाता है। शिष्य समझने लगता है ये क्या हो रहा है, इससे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अब क्या होगा। वह शिष्य गुस्सा में आकर घर की तरफ चल देते हैं। अगले दिन जब वह घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते उसका मन शांत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है। अपना मन में सोचने लगता है कि मैं महात्मा बुद्ध को जो गाली दिया था, बड़ा ही बुरा काम किया हूँ, मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, मुझे वे कभी माफ़ नहीं करेंगे, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे उसको गालियाँ नहीं देनी थी। बाद में उस इंसान को, उस शिष्य को काफ़ी पछतावा होने लगता है, उनके बारे में बार बार सोचता है। फिर मन में ख्याल आता है उसे कि उससे हमको माफ़ी मांगनी चाहिए, जाकर मैं माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। फिर वहाँ घर से आते हैं महात्मा बुद्ध को ढूंढते ढूंढते उसी आश्रम में। जब वे आश्रम पहुँचते हैं तो बुद्ध जी वहाँ नहीं रहते हैं, किसी दूसरे जगह चले जाते हैं उपदेश देने के लिए। वह इंसान पागल हो जाता है। पागलों की तरह बुद्ध भगवान को ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। ढूंढते एक आश्रम में जाकर फिर मिलता है। जाकर महात्मा बुद्ध के पैरों में गिड़गिड़ाता है कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो आपके साथ अन्याय किया हूँ, आपको गाली दिया हूँ, मैं अधर्मी हूँ, पापी हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। मैं नादान था, मैं गुस्से में आपको भला बुरा कह दिया हूँ, मैं आपको बहुत सारी गालियाँ दे दिया हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं शांत हो जा, क्या बात है, क्या हुई है, मुझे बताओ तुम कौन हो। इतना कहने के बाद शिष्य चौंक जाता है। वह सोचने लगता है कि इतना जल्दी हमको महात्मा बुद्ध कैसे भूल सकता है, जो कि मैं कल ही इसको गालियाँ दिया था, भला बुरा कहा था, इसके मुंह पर थूका था, फिर आज ये मुझे कैसे भूल गया। फिर वह शिष्य कहने लगता है कि भगवान मैं वही शिष्य हूँ जो कल आपको गाली दिया था, भला बुरा कहा था, आपके मुंह पर थूका था, मैं वही शिष्य हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, महाराज मुझे माफ़ कीजिए, आपकी शरण में मुझे लीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए। फिर महात्मा बुद्ध उस पर बोलते हैं कल की बातों को कल में ही छोड़ दो, अच्छा हो या चाहे बुरा हो, उनके बारे में बार बार विचार ना करो, उनको बार बार अपने दिमाग में, मन में ख्याल ना लाओ, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। मैं बीती बातों को छोड़कर वर्तमान में जीता हूँ और आगे बढ़ते रहता हूँ। इतना कहने के बाद उस शिष्य का दिल पिघल जाता है और महात्मा बुद्ध के पाँव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है कि महात्मा बुद्ध मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से अब से आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, आपकी हर बात को फॉलो करूँगा, आप जो कहेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, मैं उसी रास्ता पर चलूँगा, आपका अवहेलना, अपमान कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद वह शिष्य हमेशा के लिए भगवान बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। दोस्तों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप अगर गुस्से में किसी को भला बुरा कह देते हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको बाद में पछतावा जरूर होता होगा, आप उनके बारे में ज़रूर विचार करते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, आपके बीते पल में अच्छा पल गुजरा हो या ख़राब पल गुजरा हो, उसके बारे में हम बार बार नहीं सोच सकते हैं, उनके बारे में हम बार बार विचार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वर्तमान से पास्ट में चले जाएंगे, फिर वहाँ से निकल नहीं पाएंगे। हमें पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, वर्तमान में रहकर हमें भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और लाइफ में क्या करना है ये डिसाइड आपको करना है। नमस्कार।